میرے جانے کے بعد تجھے اس کٹورے میں ایک موتی نظر آئے گا. جب تو اس موتی کو اس شیشے کے قید خانے پر مارے گا تو یہ شیشے کا قید خانہ خود بخود ٹوٹ جائے گا. میرے غلام مخبر جن، حاضر ہو، حاضر ہو. مخبر مددگار جن حاضر ہے. کیا حکم ہے میرے آقا؟ دو شیطانی جن کوہستانی قلعے کی شہزادی صوف و نگبا کو ہماری قید سے آزاد کر کے لے گئے ہیں. جاؤ ان کا پیچھا کرو. جو حکم میرے آقا. تم لوگ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے. مرکا ساحرہ مرکا، میری ساحرہ مرکا، میں بچ گئی، آزاد ہو گئی. میں تیرا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی. آج میں تیری وجہ سے آزاد ہو گئی. اے میری زندگی کی مالک ساحرہ مرکا، اب میں اپنے گھر جا کر اپنے شوہر، اپنی ساس، سسر، نند اور دیور کو مارنے کی تدبیریں کروں گی. اور وہ تدبیر وہ ہوگی کہ تو اپنے شوہر کو سب سے آخر میں مارے گی. پہلے اس کے ماں، باپ، بھائی، بہن، خادم اور خادمہ کو مارے گی اور ان کے قتل اور خون کا الزام عابدہ اور اس کے عامل باپ پر آئے گا. ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا ساحرہ مرخا. مگر اس کا کیا ہوگا، اس نت جہاں کا جو میری جگہ صفو و نسبہ بن کر گئی ہے؟ اس کو جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ آئیں گے. اس کو تو نہیں مار سکتے، ورنہ اس کا باپ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا. اس کا باپ مزار شریف کا خادم درویش ہے. چلو آؤ دیکھو کہ اس وقت نقلی صوف و نسبہ اور ذیشان کیا کر رہے ہیں.
जाने क्या हुआ, नींद भी नहीं आ रही। क्यों, क्या बात है? आपका दिल नहीं लग रहा? हाँ सोफोनिस्बा, आपको कहानी सुनने का शौक है? बहुत शौक है। बचपन में मैं अपनी दादी जान से कहानियां सुनता था। अगर तुम्हें कोई कहानी आती हो तो जरूर सुनाओ। तो सुनिए। एक बहुत खूबसूरत शहजादा था अमान। वो एक बहुत ही सीधी सादी लड़की फरीदा से प्यार करता था। फरीदा भी उस शहजादे अमान से बहुत प्यार करती थी। और एक थी चुड़ैल, बदरू डायन। क्या चुड़ैल, डायन, बुरी रूहें होती हैं क्या? हाँ, होती क्यों नहीं, जरूर होती हैं। एक अल्लाह वाले ने अपने पाक इल्म से उस बदरू का जिस्म जला दिया। वो बदरू बगैर जिस्म के यूं ही भटकती रही। वो बदरू उस अल्लाह वाले से अपना बदला लेना चाहती थी। और एक शैतान परस्त जादूगरनी भी उस अल्लाह वाले से बदला लेना चाहती थी। बहुत डरावनी कहानी है। फिर क्या हुआ? फिर उस जादूगरनी ने एक पहाड़ी शहजादी के जिस्म में उस बदरू को दाखिल कर दिया। फिर आगे क्या हुआ? उस बदरू के दाखिल होते ही पहाड़ी शहजादी जिंदा हो गई। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने अपनी गंदी जवानी और शैतानी हुस्न से उस शहजादे अमान को अपना दीवाना बनाकर उससे शादी कर ली। शादी कर ली? मगर शहजादे की महबूबा फरीदा का क्या हुआ? फरीदा को उस बदरू डायन का सब राज मालूम था। वो अपने शहजादे अमान को उससे बचाना चाहती थी। वो बदरू पहाड़ी शहजादी इंसानों का खून पीती थी। खून पीती थी? हाँ, उसने उस शहजादे अमान के एक रिश्तेदार का भी खून पी लिया था। खून पी लिया? हाँ, क्योंकि उस रिश्तेदार को उस बदरू डायन का सब राज मालूम हो गया। फिर क्या हुआ? फिर उस जादूगरनी ने एक शरीफ पाक दामन लड़की को उस पहाड़ी शहजादी का हमशक्ल बनाकर भेज दिया। हमशक्ल बनाकर भेज दिया? हाँ, बहुत खूब। फिर? हाँ, हूबहू उस शहजादे अमान की बीवी की तरह उस शरीफ पाक दामन लड़की ने जब उस शहजादे के खानदान को देखा तो उसे उस शहजादे से हमदर्दी हो गई और उसने उस शहजादे अमान को बचाने का फैसला कर लिया। कहानी तो बहुत दिलचस्प है और खौफनाक भी। इसका अंजाम क्या हुआ? आप ही बताइए, इस कहानी का क्या अंजाम होना चाहिए? वो जो हम शक्ल आई है उसे सब राज मालूम है, इसलिए उसका ये फर्ज है कि वो शहजादे, उसके माँ बाप सभी को ये राज बता दे, ताकि वो सभी लोग उस बदरू डायन से बच जाएं और उस बदरूहों को उस अल्लाह वाले के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो उस डायन को सजा दे सके। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस कहानी का यही अंजाम होना चाहिए। सोफोनिस्बा, तुम्हें ये कहानी कैसे मालूम है? वो सुबह बखैर हुजूर, गुस्ताखी मुआफ। सुबह हो गई है और सौदागरों का कारवां रवाना होने वाला है। मेरे कारवां हुजूर से मिलने के लिए हाजिर हुए हैं। भाई वाह, ये भी खूब रही। सुबह हो गई और हमें पता भी नहीं चला। सोफोनिस्बा, तुम्हारी कहानी ने तो बिल्कुल हमारी नींद ही उड़ा दी। हम अभी आते हैं, फिर बताना तुम्हें ये कहानी मालूम कैसे हुई। जरूर बताऊंगी, पहले आप वापस आ जाइए, फिर